औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मियां तारक हुसैन एडवोकेट। और आज का हमारा टॉपिक है जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगी? क्या हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला सड़कों पर होगा, या क्या हमारे पास कोई हल है कि हमारी मौजूदा सूरत हाल जो है इसमें पाकिस्तान जो है वो एक सियासी और मुआशी बुरहान में जो गिर चुका है, हम इस मुआशी बुरहान से और सियासी बुरहान से निकल आएंगे और हमारा पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ गामजन हो सकेगा। तो इसी से मुतल्लिका जो है वो हमारी डिस्कशन है, जो हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी किताब है, ऐसा दस्तूर है जिसमें मैकेनिज्म बताया गया है कि हमने रियासत पाकिस्तान की मशीनरी को कैसे रन करना है, हमने रियासत पाकिस्तान की मशीनरी को कैसे चलाना है। और अगर ये सारी मशीनरी जो है वो आइन के मुताबिक ही बनती है और इसे आइन के मुताबिक ही चलाना है। अगर तो हम जो है इसे आइन के मुताबिक नहीं चलाना, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो है वो मामला होगा। जो ताकतवर होगा वो जो है वो हुकूमत पे बैठ जाएगा, और जो कमज़ोर होंगे वो जो हैं वो महकूम होंगे। जो ताकतवर होगा वो हाकम बन जाएगा, और जो कमज़ोर होंगे वो महकूम बन जाएंगे, ग़ुलाम बन जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके लिए जो है हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आपके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। बड़ा सिंपल मामला है। कोई भी असम्बली जो है वो तहलील होती है या डिज़ोल्व होती है या अपना जो वो है मुकम्मल करती है, टेन्योर अपनी म्याद मुकम्मल करती है। तो मैकेनिज्म बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि एक जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कुछ जो हैं वो नाम अपोजिशन की तरफ से आएंगे, कुछ नाम जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, और दोनों मिल बैठकर जो है किसी एक नाम पे इत्तेफाक कर लेंगे जो कि सीएम या पीएम बन जाएगा। अगर उन दोनों का आपस में जो है वो इत्तेफाक नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होगा कि वो उनके दिए हुए नाम में से कोई एक नाम जो है वो सिलेक्ट करे और वो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए। और केयर टेकर गवर्नमेंट का काम क्या है? उसने 19 डेज में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो बड़ी सिंपली चीज़ थी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दो असम्बलियाँ जो हैं, पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हुई है और उसका केयर टेकर सेटअप जो है वो बन चुका है। अब इसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट का क्या किरदार है? फेडरल गवर्नमेंट बजाय इन काम में रोड़े अटकाने के जिस हद तक मुमकिन हो सकता वो फैसिलिटेट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो विद इन 19 डेज जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लोग आईने पाकिस्तान के दस्तूर के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जो हैं वो गवर्नमेंट में हैं, वही लोग कहते हैं कि हम जो है उस आइन को नहीं मानते, हम उस प्रोसीजर को नहीं मानते, हम जो है वो अपना एक क्राइटेरिया जो है वो डिटरमिन करेंगे कि हमने इलेक्शन कब करवाने हैं। तो ये चीज़ जो है वो आइन इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देता। अब ये मामला जो है वो चल रहा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे पहले ऑर्डर दे चुकी है कि वो जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए। इलेक्शन कमीशन को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है मतलूब रिक्वायरमेंट्स जो हैं, मतलब उसे फिनांस की ज़रूरत है, उसके हवाले से उसने गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया है। उसे सिक्योरिटी का मसला है, उसके हवाले से गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया है। और जो है अमला जो है वो मुहैया करना है, उसके हवाले से जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी हैं।
अब सिक्योरिटी देने वाले अदारों ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। फिनांस करने वाले जो डिपार्टमेंट है, वजीर ख़जाना जो हैं, उन्होंने फिनांस करने से इनकार कर दिया है। और जो अमले का मतलब सिचुएशन है, वो भी अवेलेबिलिटी ना होने की तरफ है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो माजूर हो गया। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो बड़ी इंतहाई अफसोस के साथ, कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो बने बैठे हैं, ओहदों पर बैठे हैं, वो भी किसी आइन और दस्तूर के मुताबिक बैठे हैं। अगर वो समझते हैं कि वो इन चीज़ों के पाबंद नहीं, तो उनको भी उनके ओहदों पे रहने का कोई हक नहीं है, उनको भी जो है वो निकाल दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में बड़ी क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल अख्तियार है। बेहतरीन तरीका, मतलब मैं सजेस्ट जो करता हूँ, सब मतलब बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं एट द स्पॉट, और उन्हें कहें कि आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो पासदारी आप क्यों नहीं कर रहे। वजीर ख़जाना को बुलाएं और उन्हें उनसे पूछें कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उसे क्यों नहीं निभा रहे। सिक्योरिटी अदारों के हेड्स को बुलाएं, उनसे पूछें कि आप जो है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रहे। सिक्योरिटी ना देने का मतलब जो है वो, अगर उसका मतलब निकाला जाए तो बहुत बड़ा मतलब है। मसलन सिक्योरिटी अदारे अगर ये कहें कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से कासर हैं, तो अल्लाह ना करे उसका मतलब ये है कि जो है वो, हाँ, जो पाकिस्तान है वो एक अफरा तफरी वाली जो है स्टेट बन चुकी है। अगर जो है वो फिनांस अगर इलेक्शन के लिए जो है पैसे नहीं दे सकता, तो अल्लाह ना करे उसका मतलब ये लिया जाए या समझा जाए कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने रियासत में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। और ये बहुत ही जो है वो गंभीर सिचुएशन है। तो बड़ा बेहतरीन हल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीएम को बुलाए, जो है वो वजीर ख़जाना को बुलाए, फिनांस मिनिस्टर को। और अगर वो इनको जो है वो नहीं मानते, कंप्लायंस नहीं करते ऑर्डर की, उनके दिए हुए अहकाम को नहीं मानते, और जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, जो एक आईनी ओहदा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और वो आईनी जिम्मेदारी निभाने से कासिर हैं, तो उनको बुलाया जाए और उनको जो है उनके ओहदों से बरतरफ कर दें। तो ऑटोमेटिकली जो है इनके दिमाग जो है वो ठीक हो जाएगा, और जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी जो शख्स निभाएगा उसे ही आईनी जिम्मेदारी के ऊपर जो है वो रहने का है जो है वो इख्तियार हासिल है। तो जहां तक हमने बात की कि ये मतलब ऐसा मुल्क है जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके फैसले जो है वो सड़कों पे नहीं होने, इनके फैसले जो हैं वो आइन के मुताबिक होने, इनके फैसले जो हैं वो दस्तूर के मुताबिक होने, इनके फैसले जो हैं वो लॉ के मुताबिक होने। और लॉ यही कहता है कि हर हाल में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट किया जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो गवर्नमेंट्स के जो हैं वो इलेक्शन, दो सूबों के इलेक्शन हो जाएं, जिनको दो सूबों की अवाम जिनको जो है वो लाइक करती है, जिनको पसंद करती है, वहीं जो है वो गवर्नमेंट में आए और गवर्नमेंट जो है वो करें, गवर्नमेंट को रन करें। और बाकी सूबों में एज पर जो रूटीन है, जब वो उनकी टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे भी यही आईनी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए वहां पे इलेक्शन करवाए जाए। जो जो है वो अवाम जो है, पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो जिसको लाइक करेंगे, जिसको वो अपने इतमाद का वोट देंगे, जिसको जो है वो चाहेंगे, वहीं आकर जो है वो गवर्नमेंट करे। तो ये मतलब इसका बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है, और इसी तरह ही जो है वो मुल्क चल सकता है। अदरवाइज जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी जो है वो फैल सकती है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर